योगेन यजेतं पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा, किसी की कोई भी कामना ना हो या फिर बहुत सारी कामना हो, तब भी हमें भगवान की उपासना तो करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मूलम विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातन, हमारे सनातन धर्म के मूल भगवान विष्णु हैं, इसलिए भगवान नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। और परीक्षित, जो मानव जीवन उपासना के लिए मिला है, हम इसको वासनाओं में व्यतीत कर देते हैं ना, तो चार हमारे जो पशु होते हैं सबसे निकृष्ट वाले, वो हमारी फिर प्रशंसा करते हैं। कौन कौन से? स्वेडवरा ओष्ठ करो संस्तुता पुरुष पशु। पहला प्रशंसक है, पहला पशु कौन सा है? श्वान। श्वान मतलब कुत्ता। कुत्ता जिस गली में जाता है उस गली के कुत्ते उसे छोड़ते नहीं, पीछे पड़ जाते हैं। एक गली का कुत्ता यदि दूसरी गली में चले जाए ना, तो वो तुरंत कह देते भैया हमारे एरिया में कैसे आए, सारे उसके पीछे लग जाते हैं। निकृष्ट पशु है कुत्ता। लेकिन आजकल कुत्तों के बारे में ज्यादा बात करो तो लोग बुरा मान जाते हैं महाराज, क्योंकि समय बदल रहा है। पहले घर के दरवाजे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे अतिथि देवो भव, संस्कृत में। बाद में आया, संस्कृत खत्म हो गई, अतिथि देवो भव लिखना बंद कर दिया, फिर लिख दिया स्वागतम, हिंदी तक आ गया। चलो यहां तक भी ठीक था। उसके बाद आए वेलकम अंग्रेजी पे, और अब तो महाराज और बड़ी विडंबना है, अब लिख देते हैं गेट पे कुत्तों से सावधान। अब क्या कहीं इस घर में कुत्ते रहते हैं कि जो जिसका स्थान है उसको वो स्थान दो। वो भी पशु है, उसको भी जीने का अधिकार है, लेकिन जिसका स्थान जो है वो उसी को तो देना चाहिए। पहले लोग गाय रखते थे, अरे गाय के पास ठीक है, आपके पास गाय के लिए रखने के लिए साधन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कुत्ते का स्थान गेट के बाहर है, घर के बाहर है। लोग अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसे रख रहे हैं, बेडरूम में रख देते हैं। महाराज क्या बताएं, बड़ा अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। एक बार एक कुत्ता, विदेशी कुत्ता भारत में आया, तो कल्पना है कि हवाई जहाज से ही आया हो, तो यहाँ के सारे कुत्ते उसे उसके स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए, पहुंचे। महाराज आओ आओ, इस भारत भूमि में आपका स्वागत है, आपके चरणों की रज से भूमि पवित्र हो गई। बताओ, कुत्तों के चरणों के रज से भी भूमि पवित्र हो जाती है। यदि कुत्ता विदेशी हो तो पूछ हिला हिला करके उन्होंने उसका स्वागत किया। बोला महाराज कितने दिन तक रुकेंगे आप, कहां कहां घूमेंगे, वहां की व्यवस्था आपकी बना दें। बोला कितने दिन तक नहीं, अब हम यहीं रहेंगे। क्यों? वहां पे तो महाराज विदेश के हैं आप, तो वहां पे तो बहुत अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा वातावरण है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब भारत की तरह दूषित नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बोला बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है, खाने को भी बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन एक चीज की आजादी वहां है। क्या? भौंकने की। जो भारत में है ना भौंकने की आजादी, वो वहां नहीं है। साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि सबसे ज्यादा हाथ किस पशु के लिए जोड़े जाते हैं? बोला हाथी के लिए।
और सबसे ज्यादा पीछे पड़ने वाले भी यदि कोई हैं तो हाथी के पीछे पड़ते हैं। बादाम का हलवा खिलाएंगे महाराज। माता जी कहीं मत जाओ, पता है ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनके नाम। और जैसे ही समझ में आया कि अब सब खाली हो गया खजाना, वार्ताम पृच्छति गोपिन गोपी नगे, एक तरफ खटिया डली है, कोई पूछने वाला भी नहीं। उस समय वो गधा कहते हैं, अरे मानवों जागृति, जाग जाओ, जो हालत मेरी है वो हालत तुम्हारी भी होगी, इसलिए जाग जाओ, अभी समय है। और आंखों से देखने को दृश्य मिलते हैं महाराज, उस गधे की तरह ही हमारी हालत हो जाती है। हम पूरे जीवन भर अपने लिए कभी नहीं सोचते, पहले अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, फिर बच्चों के बच्चों के लिए सोचते हैं, और मौका लगे तो उनके भी बच्चों के लिए सोचते हैं। और जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, और घर में यदि आप ज्यादा मीन मेक करते हैं, तो वही बच्चे आपको कहते हैं कि जाओ जाकर के वृद्धाश्रम में, या तो भेज देते हैं या फिर कहते हैं कि महाराज वृंदावन में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ। उस समय हृदय बड़ा रोता है। जिन माता पिता ने 4-4, 5-5 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, आज वो 4-5 बच्चे 2 लोगों को नहीं पाल सकते। बारी लगा देते महाराज, 6 महीने मेरे साथ रहो, 6 महीने बड़े वाले के साथ रहो, 6 महीने छोटे वाले के साथ। जरा सोचो, उन माता पिता ने कभी बारी लगाई? अरे वो खुद गीले में सोती थी, तुम्हें सूखे में सुलाती थी। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य जायते निष्कृत कर्तुम वर्ष सतैरपि। जो माता पिता ने हमें पालने में, पोषने में, बड़ा करने में जो प्रयत्न, जो परेशानी झेली है ना, उनका ऋण हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। कर्तुम वर्ष सतैरपि। एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब एक मां अपने बेटे को उठाती है ना, तो वो अपने कमर तक उसे उठाती है, और वो ये कहती है कि बेटा जहां तक मैं देख रही हूं ना, वहां तक तू भी देख। लेकिन एक पिता जब अपने बेटे को उठाता है, अपने कंधे पे उठाता है, वो कहता है कि जहां तक मैं भी नहीं देख पाया ना, तो वहां तक भी देख। ये होते माता पिता। और हम उन माता पिता का यदि चश्मा खराब हो जाए तो बनवाते नहीं, 4 दिन लगा देते हैं, वो चश्मा नहीं बनता। हृदय रोता है महाराज उस समय। आप भी कभी किसी के माता पिता होंगे, उस समय बेटा पता चलेगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ इस तरह से करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कोई मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनना है, मैं कहना चाहूंगा, आपके जीते जागते भगवान आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। तीर्थों में जा रहे हो, मंदिरों में पड़े, जो माता पिता, जो इस धरती के भगवान हैं, वो आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा पूजा आप करने रहे हो, बाहर जाकर के भंडारा लगा रहे हो जाएंगे भगवान प्रसन्न? नहीं होने वाले, किसी भी काल में नहीं होने वाले। लोग कहते महाराज हम बड़े हो गए। अरे इतने बड़े क्या हो गए कि आपके पास आपके 2 लोगों के लिए जगह नहीं है। आज लोगों ने घर तो बड़े बड़े बना दिए, लेकिन लोगों के दिल छोटे हो गए। स्विडवरा ओष्ठ करो संस्तुता पुरुषा पशु। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, उपासना के लिए मिला हुआ जीवन वासनाओं में भी यदि हम व्यतीत कर देते हैं, 4 पशु हमारी प्रशंसा आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं, तुम भी ऐसे ही।
परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं?